अभी हमारे इस कुटिया में पूज्यपाद स्वामी डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जिनका आश्रम तो कई जगह है, मुख्य रूप से अभी भागलपुर आश्रम में रहते हैं, किंतु हरिद्वार में भी इनका आश्रम है और इनका आश्रम तो प्रत्येक सत्संगी के दिल में भी है। तो आज हमारे घर को पवित्र करने के लिए इस अंचल के सत्संग प्रेमी को अपनी अमृतवाणी सुनाने के लिए यहाँ पधारे हैं। जो कोई भी सत्संग से प्रेम करते हों उनसे निवेदन है कि यहाँ आकर के सत्संग का लाभ लें। यहाँ हर कोई सत्संग सुन सकता है, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। आप एक उद्भट विद्वान हैं। हम लोग जहाँ तक शिक्षा की बात जानते हैं, MA या M.Com या MSc मास्टर डिग्री, उसके बाद PhD, उसके बाद डिलीट, आपने MA किया है, PhD किया है, डिलीट किया है। एक बार जब आपका सत्संग मंदिर हरिद्वार में उद्घाटित हो रहा था तो उसमें मैं भी गया था, मुझे भी वहाँ जाने का सौभाग्य मिला। तो उसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान धर्माधिकारी लोग आए हुए थे। उन लोगों में से एक डॉक्टर सुरेशानंद जी हैं, जो अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि विवेकानंद जी, आप डिलीट किए हुए हैं, अपने मानस पटल से हम लोगों को डिलीट मत कर दीजिएगा। तो इतना सम्मान करते थे वो लोग, इतना आदर करते थे। हमारा सौभाग्य, इस क्षेत्र के लोगों का सौभाग्य समझिए कि आप यहाँ पधारे हैं और हम लोगों को अपना आशीर्वचन सुनाने के लिए यहाँ आए हैं। मैं हर्षोल्लासित हूँ, बहुत खुशी हूँ। मेरा पूरा परिवार ही नहीं, जितने भी सत्संगी लोग हैं, सब प्रसन्न हैं, सब आपके मुखारबिंद से कुछ सुनने को उत्सुक हैं। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है हम सब की ओर से कि जय विधि सुखी होई पुर लोगा, करहु कृपा निधि सोई संजोगा। हे महान विभूति, आपसे यही प्रार्थना है कि जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को, हम लोगों को सुख मिले, वो उपाय आप कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज। पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जो मंचासीन हैं एवं उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, सत्संग का विषय रामचरितमानस से पाठ किया गया। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस मास में शिव जी का वास है, शिव जी पधारते हैं। एक कथा है रामचरितमानस में काकभुसुंडी जी का। उसमें अपने गुरु से दीक्षित होकर शिव मंदिर में जप कर रहे थे अपने पूर्व जन्म में काकभुसुंडी जी। जप का प्रभाव होता है, मंत्र का प्रभाव होता है। मंत्र बहुत छोटा होता है
लेकिन मंत्र में इतनी शक्ति है कि वह तीनों लोकों के देवताओं को उपस्थित कर सकता है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत्त गजराज कह बसकर अंकुश खर्व। तो महामत्त गजराज को जिस प्रकार अंकुश अपने बस में कर लेता है, उसी तरह मंत्र जप के द्वारा सभी देवी देवताओं, त्रिदेव के साथ साथ जितने भी देवी देवता हैं, सबको अपने बस में करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। उनको भी, काकभुचुंडी जी को भी ऐसी दिव्य शक्ति आ गई। ठीक उसी वक्त गुरुदेव पधारे, उनके जो गुरु थे ब्राह्मण देवता, वो पधारे। अहंकार बस, प्रमाद बस उन्होंने उठ करके अपने गुरु की अभ्यर्थना प्रार्थना नहीं की, बल्कि तिरस्कृत भाव से बैठे ही रह गए। गुरु तो बड़े दयालु होते हैं, बहुत अत्यंत दयालु होते हैं, उनकी दया का पारावार नहीं है। गुरु की दया से क्या नहीं मिल सकता है, अर्थात सब कुछ मिल सकता है। गुरु को उन पर क्रोध नहीं आया, लेकिन भगवान शंकर को अपने गुरु का अपराध बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यदि मैं तुमको शाप नहीं दूं तो वेद मार्ग मेरा नष्ट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। इसीलिए उन्होंने श्राप दे दिया उसको। लेकिन श्राप तो बहुत कठिन था। गुरुदेव को लगा क्या मेरे शिष्य का बहुत बड़ा अपराध तो था, लेकिन उससे भी बड़ा दंड उसको मिल गया। तो उन्होंने प्रार्थना शुरू की। आप लोग सब कोई जानते होंगे उस प्रार्थना को कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम अजंग निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतित मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं इत्यादि। भगवान शंकर उस ब्राह्मण देवता पर जो गुरु जी थे प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगिए आप। तो गुरु जी ने क्या मांगा सुन करके बड़ा आह्लाद होता है, मन आह्लादित होता है। गुरुदेव बोले कि हे शंकर जी, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे शिष्य का जिससे कल्याण हो ऐसा कोई उपाय कीजिए। शंकर भगवान उनकी भक्ति पर प्रसन्न होकर के कहे कि वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी, हमारी वाणी तो झूठ नहीं हो सकती, लेकिन इसके जन्म मरण का ज्ञान इसको रहेगा और जन्म मरण का कष्ट भी इसे नहीं होगा। ऐसा गुरु महाराज ने लिखा है कि आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो ये आवागमन का कष्ट इसको नहीं होगा और ये अपने पूर्व जन्म की सारी बात को याद रखेगा और धीरे धीरे ये परम भक्त बन जाएगा। तो ऐसे मास में हमारे गुरुदेव के परम शिष्य, अति प्रिय शिष्य डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज पधारे हैं। हमारे गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज इनको बहुत प्यार करते थे, मैंने अपनी आँखों देखा है। और ये भी अपनी गुरु भक्ति में लीन रहते थे। जब ये डिलीट की उपाधि, डिलीट की पुस्तक लिख रहे थे, हमको भी इन्होंने वो पुस्तक प्रदान की है। उस समय मैं इनको पूज्यपाद के समक्ष बैठ करके, पूज्यपाद कुर्सी पर बैठा रहते थे और ये उनके नीचे बैठ करके उनसे वार्तालाप करते थे, विचार का आदान प्रदान करते थे। एक बार
हम लोग सपरिवार गए हुए थे, वहाँ से आए तो हमारी बड़ी इच्छा थी कि मध्य प्रदेश में पूज्यपाद के आशीर्वाद से ही मैं आया, और हमारे पास आज जो कुछ भी है सब उनका ही आशीर्वाद है। उनके ही आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। हमारा जीवन भी समाप्त प्राय ही था, लेकिन उनके आशीर्वाद से आज भी मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। एक बार कलकत्ता में मुझको हार्ट का कोई तकलीफ़ हुई थी, उसमें डॉक्टर ने कहा कि बेड रेस्ट लीजिए। बहुत बड़ा डॉक्टर था, लेकिन मैं देखा कि हुजूर आए हुए हैं और मैं बेड रेस्ट लूँगा तो सत्संग छूट जाएगा। सत्संग से प्रेम था। मैं जाकर के किसी को घर में भी नहीं बताया, बच्चे लोगों को भी नहीं, किसी को भी नहीं, लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन जो था डॉक्टर का वो मेरी जेब में ही था। 3 दिन के बाद एक हैं कृष्ण कुमार सराफ, वो मुझे पकड़ लिए और बोले कि मास्टर जी, सत्संग का तो बहुत अच्छा आयोजन हुआ और बहुत अच्छा सफल हुआ, आपको मिठाई खिलानी पड़ेगी। तो मैंने भी विनोदवश कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं मिठाई नहीं खिलाऊंगा। तो उन्होंने मेरी जेब में, जैसे एक मित्र के साथ करता है, मेरी जेब में हाथ दिए तो प्रेस्क्रिप्शन मिला। वो तो कागज़ था, उनको मालूम हुआ कि पैसा ही है तो निकाले तो प्रेस्क्रिप्शन था। उस समय मेरे पास पैसे भी बहुत कम रहा करते थे। प्रेस्क्रिप्शन देखे तो अरे उसमें तो लिखा था कि बेड रेस्ट, और आप यहाँ कर रहे हैं। जा कर के हुजूर शीला देवी चमरिया के मैदान में घूम रहे थे, उनको बता दिए कि देखिए मास्टर जी कितनी लापरवाही कर रहे हैं। अब हुजूर खड़े हो गए, मैं भी पहुंचा तो हुजूर कहते हैं कुछ गंभीर मुद्रा में कि किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लीजिए, हो सकता है कि वो कहे कि आपको कोई बीमारी है ही नहीं। अब मैं सोचा कि अब मुझको कोई बीमारी है ही नहीं दिखाऊंगा, लेकिन फिर याद आया कि किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लीजिए, इसका मतलब हो सकता है जिस डॉक्टर ने मुझे देखा हो वो अच्छा ना हो, या इसमें गुरु महाराज की कोई प्रेरणा हो। मैं जा कर के जो सबसे बड़ा डॉक्टर था हार्ट का, उसको दिखाया। वो 3 बार 4 बार चेकिंग किया, प्रेस्क्रिप्शन देखता है और चेकिंग करता है, बोलता है क्या हो गया चमत्कार, ये लिख रहे हैं कि आपको सीवियर हार्ट अटैक हुआ है, बेड रेस्ट कीजिए, और मैं देख रहा हूँ कि आपको कुछ हुआ ही नहीं। हार्ट अटैक कौन कहे, आपको कोई बीमारी ही नहीं है। 15 रुपये की दवा उन्होंने दी और फीस 400 रुपये लिए थे। उस ज़माने में गुरु महाराज की कृपा से आज तक मुझको ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई। तो ऐसी अहेतुकी कृपा थी गुरुदेव की, और वही अहेतुकी कृपा आप पर विशेष थी, जिसके कारण आपने इतनी बड़ी डिग्री भी ली और आज भी सत्संग की सेवा में लगे हुए हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे बीच पधारे हैं। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि सत्संग की कार्यवाही को आगे बढ़ाने की कृपा करें। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।